ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को दक्षिणपंथियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। हालिया इतिहास में दक्षिणपंथी संगठनों का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। यह प्रदर्शन एंटी इमिग्रेशन कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में हुआ। यह रैली यूनाइट द किंगडम मार्च से आयोजित की गई थी। लेकिन इस प्रदर्शन के खिलाफ लंदन में एक दूसरा प्रदर्शन भी हुआ। स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम से हुए इस काउंटर प्रदर्शन में लगभग 5000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोग गाते बजाते बढ़े जा रहे थे। कई तरह के पोस्टरों के बीच रिफ्यूजीज वेलकम जैसे पोस्टर भी देखने को मिले। इन दोनों प्रदर्शनों को कंट्रोल करने में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस की टीम एक दूसरे का हाथ थामे एक चेन बनाकर बैरिकेड का काम कर रही थी और इस मार्च को कंट्रोल कर रही थी। पुलिस को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि दोनों गुट आमने सामने ना आए। इस प्रदर्शन में शामिल एक शिक्षक बेन हेचिन ने कहा कि एक शिक्षक होने के नाते उन्हें लगता है कि सभी का स्वागत किया जाना चाहिए। नफरत का विचार सबको बांट रहा है और लगता है कि हम जितना ज़्यादा लोगों का स्वागत करेंगे एक देश के रूप में हम उतने ही मजबूत होंगे। इस प्रदर्शन में शामिल 76 बरस की कैथी कहती हैं कि अति दक्षिणपंथी लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ों के बढ़ने का डर है। लेकिन जिस तरह से आप्रवासियों और शरणार्थियों को यहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है और मुझे लगता है यह नस्लवादी है। Well, there's a fear that the far right are trying to take over. So there's a fear of the rise of that sort of thing, but also the way immigrants and asylum seekers are blamed for what's wrong here. It's totally wrong. It's totally wrong, and I think it's racist. इस प्रदर्शन में शामिल एक शख्स कैमरे की ओर एक अखबार का फेस करता हुआ पड़ जाता है जिस पर लिखा था वी आर कमिंग टू स्टॉप फासिस्ट। इस प्रदर्शन में शामिल फराह इदरीस कहती हैं अपनी आज़ादी के लिए मार्च करना ज़रूरी है। हमसे पहले भी कई लोग मार्च कर चुके हैं और हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहना चाहते हैं। Well, it's important to march for our freedoms. There's people who have marched before us and you know, we want to be able to live in a democratic society. स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम से हुए इस काउंटर प्रदर्शन में लोगों के हाथ में तख्तियों वाले पोस्टर भी थे। इन पोस्टरों पर लिखा था टॉमी रॉबिन्सन का विरोध करो। लेकिन दूसरी तरफ एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शनकारियों ने यूनियन फ्लैग और सेंट जॉर्ज क्रॉस के झंडे लगाए। कुछ ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी थामे हुए थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैप पहने कई लोग प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कई पोस्टरों पर लिखा था उन्हें घर भेजो। इस रैली में शामिल समर्थक सैंड्रा मिशेल ने कहा हम अपना देश वापस चाहते हैं, हम अपनी आज़ादी और अभिव्यक्ति का अधिकार वापस चाहते हैं। अवैध प्रवासियों को रोका जाना चाहिए। हम टॉमी पर भरोसा करते हैं। Very important. They need to stop illegal migration into this country. It's tearing us apart. You know, we've got people here, the veterans, our veterans that fought for us and for our freedom. Lying on the streets with nowhere to go, but you pop in, get rid of your documents, and you can have a 4-star hotel. बता दें कि जिस टॉमी रॉबिन्सन पर सैंड्रा मिशेल भरोसा जता रही हैं, उस टॉमी का मूल नाम स्टीफन याक्सली लेनन है। उन्होंने इस मार्च को अभिव्यक्ति की आज़ादी का जश्न बताया
रॉबिन्सन ने एक्स पर लिखा, हजारों लोग आज लंदन की सड़कों पर एकजुट होकर अपनी आज़ादियों के लिए खड़े हैं। वे खुद को पत्रकार और विसिल ब्लोअर बताते हैं। हालांकि रिफॉर्म यूके जैसी बड़ी एंटी इमिग्रेंट पार्टी टॉमी रॉबिन्सन से दूरी बनाए रखती है, क्योंकि रॉबिन्सन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस प्रोटेस्ट में शामिल दक्षिणपंथी क्रिस्टोफर कहते हैं कि मौजूदा सरकार का काम बेहद शर्मनाक है। यह हमारी आज़ादी छीन रही है और अपनी मर्जी से बातें गढ़ रही है। मैंने इतनी अव्यवस्थित सरकार पहले कभी नहीं देखी। The current government is a disgrace. It's taking away our liberties and making up things as they go along. I've never seen a government so disorganised. इस प्रदर्शन में व्हील चेयर में भी बैठे लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने में पसीने छूट गए। पुलिस कमांडर क्लेयर हिंस ने कहा, हम इस प्रदर्शन को वैसे ही संभालेंगे जैसे किसी और प्रदर्शन को संभालते हैं, बिना किसी पक्षपात के, लेकिन अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने माना कि पहले भी कुछ प्रदर्शनों में एंटी मुस्लिम नारेबाजी और भड़काऊ घटनाएं सामने आई थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि लंदन के विविध समुदायों को भयभीत होकर घरों में रहने की जरूरत नहीं। बता दें, यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन में प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीतिक बहस पूरे उफान पर है। वैसे ब्रिटेन में सड़कों और मोहल्लों में लाल सफ़ेद झंडों की मौजूदगी बढ़ी है। समर्थकों का कहना है कि यह राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, लेकिन एंटी रेसिज्म कैंपेनरों का मानना है कि यह विदेशियों के प्रति नफरत का संदेश है।